नमस्ते एवरीवन। आज मैंने गाइडली का एक सेक्शनल मॉक दिया था और ये मेंस का दिया है। ये थर्ड वाला है रीजनिंग का दिया था 2023 वाला, क्योंकि 24 वाले अभी खुले नहीं हैं। तो मैं दिखा देती हूँ मेरा कितना स्कोर है इसमें। मेरा स्कोर कम बना है इसमें, मैंने 18 अटैम्प्ट किए थे और जिसमें से मेरा एक गलत हुआ है और मेरा स्कोर 20.1 है। तो मैं एनालिसिस दिखाती हूँ। मेरी जो इसमें परसेंटाइल बनी है वो 86 परसेंटाइल बनी है। यस, 86 परसेंटाइल बनी है। तो मैंने इसमें कौन से क्वेश्चंस किए हैं वो दिखाती हूँ। तो पहले वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला डायरेक्शन वाला, कोडेड डायरेक्शन, ये मैंने कर दिए थे। और उसके बाद फिर देन ये वाला एक ब्लड रिलेशन वाली पज़ल थी, तो ये मैंने पज़ल तो ये वाली जो, और फिर ये वाली मैंने नहीं की। देन ये वाला एक क्वेश्चन था, ये वाला मैंने बनाने की कोशिश की थी। देखो ये वाली जो पज़ल थी ना, अब देखो पज़ल में क्या होता है, अगर तुम कोई भी एक पॉसिबिलिटी लीव कर देते हो तो तुम्हारा आंसर नहीं आता है। तो मेरे साथ भी इसमें सेम यही हुआ। मैंने इसमें जो एक पॉसिबिलिटी थी वो नहीं बनाई और उस वजह से मेरा इसमें आंसर आया नहीं। मेरा नहीं तो ये बन जाता, ये वाली पज़ल 10वीं वाली, इसमें जो लीनियर रो में थी। देन उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला मेरा बन गया था कैटेगरी वाला जो होता है। ये मैंने बनाया था। देन उसके बाद मैंने ये लीव कर दिया था कोडेड वाला। देन ये वाला मैंने बना दिया था। उसके बाद एक ये वाला था, ये वाला क्वेश्चन मैंने इसकी कंडीशन तो लिखी थी बट बन नहीं रही थी, बन तो क्या नहीं रही थी, बट पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन रही थी, तो इसलिए मैंने जस्ट लीव कर दिया, इसमें टाइम वेस्ट करा खाली अपना। एक ये वाली छोटी सी, इसमें एक ही ये क्वेश्चन था। देन उसके बाद एक ये वाला था, इसमें CR था, तो मैंने 2 CR बनाए। आई थिंक एक CR तो सही है, एक गलत हो गया क्योंकि मैंने लास्ट वाला ऑप्शन ही नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ 4 ही ऑप्शन पढ़े। देन उसके बाद ये तो मैंने नहीं किया था। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो होता है कंडीशन वाले बेस्ड, तो ये मैंने कर दिए थे। 4 क्वेश्चन थे इसके। देन उसके बाद एक ये वाली पज़ल आई और ये वेकेंट वाली पज़ल थी। तो पहले मैंने देखा वेकेंट वाली है, आई थॉट कि वेकेंट वाली में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो मैंने इसको कंडीशन मैंने सोचा बना लूँगी, बट फिर मैंने लीव कर दिया इसको। मैं ये सोच रही थी कि वेकेंट वाली बहुत ज़्यादा टफ़ होगी, बट वेकेंट वाली हमेशा टफ़ नहीं होती है। मुझे बना लेना चाहिए था ये वाला, तो मैंने नहीं बनाया इसको। एक ये वाला तो फिर मैंने छोड़ ही दिया था। देन उसके बाद तो ये वाला, तो फिर तो लास्ट में CR है। और ये वाले जो क्वेश्चंस थे ये मैंने नहीं बनाए थे, लास्ट वाले CR भी मैंने नहीं बनाए। तो इसमें मेरा ज़्यादा स्कोर नहीं आया क्योंकि मैंने आई थिंक पॉसिबिलिटी कहीं पर लीव कर दी, या फिर जो छोटे मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस थे, जो CR वाले क्वेश्चंस थे, जो एक एक लाइन वाले थे, आई थिंक मुझे उनको करना चाहिए था। इसमें ज़्यादा स्कोर नहीं आया। और मैंने एक इंग्लिश का सेक्शनल मेंस भी दिया है और वो मैंने ऑलिव बोर्ड से दिया है। यस, ये थर्ड वाला है। फर्स्ट एंड सेकंड मैंने दे दिए थे, थर्ड वाला है। थर्ड वाले का मैं एनालिसिस दिखा देती हूँ आपको। ओके, मैंने जो इसमें 37 अटैम्प्ट किए थे और 27 स्कोर है, इसमें मेरे 8 गलत हो गए हैं। इसमें जो टॉप स्कोर है वो 37.75 है। सोल्यूशन अगर मैं दिखाऊंगी तो मेरे कौन से इसमें 8 गलत हुए हैं वो मैं बताती हूँ। पहला ये वाला बहुत ईजी एरर थी, सीरियसली एक वॉवल की एरर थी, एन ईयर करके। इसमें ईयर के बाद, ईयर से पहले ए आता है, ईयर करके। अब मैंने पता नहीं क्या सोच के, मुझे पता था ईयर आता है, लेकिन ईयर मैंने सोचा वॉवल साउंड ई, छोटी वाली जो ई होती है, आई थिंक वो वाली ई लगा के मैंने इसमें एन कर दिया। बल्कि हम हमेशा पढ़ते रहते हैं ईयर होता है। उसके बाद एक ये वाला, ये जो इसमें एक पैराजम्बल आया था, ये मैंने पूरा सही बनाया था, बट लास्ट में जो है ना, ये जहाँ पर ये ADA मैंने यहाँ DA बना दिया था, DA वाला, तो ये पेयर मेरा इसमें गलत हुआ है। और जो मेरा इसमें गलत हुआ है ना, एक ये वाला गलत हुआ है। ये यहाँ पर को जो ये पैसेज था, वो पैसेज था बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे। ये इस पैसेज के मेरे 3 क्वेश्चंस गलत हुए हैं इसमें। इसमें हाँ, यस, 3 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत हुए। देन उसके बाद ये वाला देखो, यहाँ पर एक क्लोज टेस्ट था, डी में फिट करना था। अगर मैं डी वाला सेंटेंस पढ़ूँ तो बैंकिंग इज़ द डैश ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव वर्ड आएगा। पॉजिटिव वर्ड देखो, लाइफ लाइन का मतलब मुझे पता था, बट सैल्वेशन का मतलब मैंने सोचा सैबोटेज से, तो सैबोटेज से मैंने इसको कनेक्ट कर लिया था। सैबोटेज माने डिस्ट्रक्शन होता है। आई थॉट पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए मैंने फर्स्ट वाला छोड़ दिया। और सब वाले बैठ नहीं रहे थे, और डी वाला सही बैठ रहा था। सेवियर और कंजर्वेशन दोनों पॉजिटिव वर्ड होते हैं, इसलिए मैंने ये लगा दिया था, बट ये
गलत हो गया है। देन उसके बाद ये वाला एक गलत हुआ है, लाइक एफ। यहाँ पे मुझे लग रहा था पहले टारगेट्स नहीं आएगा, क्योंकि देयर लिखा है तो देयर के बाद टारगेट्स आता है ना, तो प्लूरल आएगा, तो पहले तो लग रहा था, बट फिर उसके बाद मुझे पोटेंशियल तो सही लगा, लेकिन फ्लेयर का मीनिंग मुझे नहीं पता था। सो फ्लेयर का मीनिंग यहाँ पर होता है मीन्स एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, तो ये दोनों ही पॉजिटिव वर्ड यहाँ पर को आने थे। ये वाला गलत हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन तो मैंने लीव कर दिया था, क्योंकि मैंने ये वाला पैसेज नहीं पढ़ा था। इसमें जो क्वेश्चन मुझे सीधे सीधे मिल रहे थे वो मैंने लगा दिए थे। और देन उसके बाद एक ये वाला गलत हुआ है, लाइक देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था ना, पहले वाले सेंटेंस में द स्कीम इज़ मेंट टू कट कॉस्ट, तो पॉजिटिव बात हुई है। दूसरे वाले में लिखा था द स्कीम डिलेज इन रिजॉल्विंग टॉक्सिक एसेट्स, तो मुझे लगा कि यहाँ नेगेटिव बात हो रही है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए एक कॉन्ट्रास्ट वाला कनेक्टर आएगा। सो आई थॉट कि वाइल कॉन्ट्रास्ट वाला कनेक्टर है, सिंस और एज वेल एज आई थिंक नहीं आएंगे दोनों, तो मैंने इसलिए ओनली थर्ड लगाया था। बट इसमें इस तरीके से नहीं करा है इन्होंने कनेक्ट, इन्होंने कनेक्ट किया था ऐसे कि स्कीम इज़ मेंट टू कट कॉस्ट एज वेल एज डिलेज जो होते हैं रिजॉल्विंग टॉक्सिक एसेट्स को रिजॉल्व करने में, डिले को ये कम करती है और बर्डन को ईज़ कर देती है। सो इस तरीके से लगा था, तो इसमें ओनली फर्स्ट वाला लगना था। सो 38 हुआ गलत। देन 39 तो मैंने किया नहीं, और इसमें वैसे तीनों ही लग जाने थे, क्योंकि सिंस हैंस और एज तीनों का मीनिंग सेम सेंस में ही लग जाएगा यहाँ पर को, तो मैंने नहीं लगाया। देन 40 वाला क्वेश्चन तो मैंने कर दिया था। सो एक मैंने ये वाला इसमें, हाँ ओके, सो मैंने एक ये वाला इसमें छोड़ा है। ये वाला मैंने माई सिस्टर इज़ एनवियस ऑफ आर नेबर्स, मुझे पता नहीं था कि एनवियस के बाद ऑफ आएगा या फ्रॉम आएगा, सो मुझे इसमें एरर लगी, बट मैं इसमें श्योर नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको आंसर नहीं लिख करा। बट इसमें आंसर आई थिंक डी में था, यस। तो मैंने ये देख लिया था, इसमें ये लिखा था कि यहाँ पर को डी में जैसे लिखा है ना रिचर, आर मोर रिचर, सो इसमें लिखा है कि रिचर और मोर बेसिकली हम कंपैरेटिव के लिए लगाते हैं ना, तो रिचर ऑलरेडी आ चुका है, तो रिचर से पहले मोर फिर से हम और ज़्यादा सुपरफ्लुअस उसे बना रहे हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल एक पॉजिटिव डिग्री का वर्ड होता है, अगर हम उसका कंपैरेटिव बनाएं तो मोर ब्यूटीफुल होगा, तो वैसे ही यहाँ पर रिच एक पॉजिटिव डिग्री अगर हम उसका कंपैरेटिव बनाएं तो वो रिचर होगा। सो आप उसमें मोर नहीं लगा सकते, मोर रिचर एक सुपरफ्लुअस बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पर इसमें यही लिखा था कि उसमें मोर रिचर नहीं आएगा, सिर्फ आर रिचर ही सही है। सो ये रहा मेरा ओवरऑल। आपके पास भी अगर ऑलिव बोर्ड और गाइडली का हो तो आप भी मुझे अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू गाइज़।